नहीं, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी नहीं की थी। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। अब सृष्टि का निर्माण करने का अर्थ अपने पेट से सृष्टि पैदा करना नहीं होता। ब्रह्मा जी ने मनु का निर्माण किया और फिर उसका साथ देने और पृथ्वी पर मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शत्रुपा का निर्माण किया। ध्यान दीजिए, निर्माण किया, ना कि किसी से शादी करके पैदा किया। मनु और शत्रुपा की संतानों से ही आगे चलकर पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन आगे बढ़ा। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी का निर्माण थे, ना कि पुत्र और पुत्री। इनका निर्माण पृथ्वी को बसाने के लिए किया गया था। बहुत से लोग शत्रुपा को ही सरस्वती बोलते हैं। सारी गलतफहमी यही होती है और अधर्मी लोग इसी बात को बोलते हैं कि शत्रुपा ब्रह्मा जी की बेटी थी, जबकि वो ब्रह्मा जी का निर्माण की बेटी नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ब्रह्मा जी का विवाह ही नहीं हुआ था, तो पुत्र या पुत्री कैसे होगी? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं हिंदू को बदनाम करने के लिए। जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि एडम नाम के मनुष्य की परमेश्वर ने रचना की, और कुरान के अनुसार आदम पहला मनुष्य था जिसकी रचना अल्लाह ने की थी। अब ये बताइए, इन सब की रचना की गई थी या पैदा किया गया था? इसी तरह ब्रह्मा जी ने रचना की थी, ना कि पैदा किया। अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा जी का कोई विवाह नहीं हुआ था और ना ही ब्रह्मा जी की कोई पुत्री थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया था। हमारे वेदों को ब्रह्मा और उसमें लिखे ज्ञान को सरस्वती कहा जाता है। ईश्वर यानी कि ब्रह्मा ने सबका निर्माण किया है और उससे ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, और ज्ञान को ही सरस्वती कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी और सरस्वती का नाम साथ में लिया जाता है। ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया का ज्ञान सरस्वती दिया, ना कि पैदा किया। ब्रह्मा जी जो कि खुद संसार को बनाने वाले हैं, उनको शादी की क्या जरूरत? ये सब कोरी अफवाह है जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए फैलाई जाती है। कई लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम विद्या था, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मा मतलब दुनिया के रचयिता, और जिसने दुनिया बनाई उसके पास बहुत ज्ञान या विद्या होगी। कई अज्ञानी लोगों ने इसको गलत तरीके से पेश किया। पुराण के श्लोकों का भी गलत तरीके से अनुवाद किया गया। जैसे भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं और किसी को भिंडी बहुत पसंद है, तो इंग्लिश में यह नहीं बोलेंगे कि उस आदमी को औरत की उंगली यानी कि लेडी फिंगर यानी कि भिंडी बहुत पसंद है। आप समझ गए होंगे कि एक अनुवाद ने किस तरह अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसी तरह पुराणों का अनुवाद गलत तरीके से किया गया। इसी तरह दूसरे मजहब के लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती रेप किया, जबकि यह पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। अगर कोई भी आपको बोलता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की या कुछ भी तथ्यहीन बातें करता है, तो उससे कहिए कि इस बात को लिखा हुआ दिखाए कि किस पुराण में लिखा है, और उस श्लोक को संस्कृत में होना चाहिए। बहुत सी प्रसिद्ध वेबसाइट्स में भी यह सब भ्रामक बातें लिखी हैं। हमेशा रामायण, गीता, महाभारत, वेद या पुराण के संस्कृत में लिखे हुए श्लोक को ही प्रमाणिक मानिए। हालांकि मुगलों के आक्रमण के बाद से भारत में कई सारे पुराण, वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलावट कर दी गई है, ताकि हिंदुओं को अपमानित किया जा सके।